दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी भर्ती के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है। यहाँ पर जब फॉर्म भरते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं, तो SC ST वाले कैंडिडेट को सेंट्रल लेवल का बोला जा रहा है कि आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देने हैं। OBC के केस में क्या है कि जो कैंडिडेट OBC से आता है उनको NCL सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला देना है। EWS से है तो उनको भी EWS सर्टिफिकेट जो है और सेंट्रल लेवल वाला मांगा जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि भाई हम SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं या EWS से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है ये सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में प्रॉपर मैं बात करूंगा। जैसे इससे पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया था OBC के केस में कि कैसे OBC सर्टिफिकेट जो कि NCL सर्टिफिकेट होता है उसको कैसे आप ऑनलाइन बना सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था कि SC ST वाले कैसे जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएगा, उसका क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताइए। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखकर आप पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं और आसानी से अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास लंबा समय है और जो प्रोसेस मैं बताऊंगा इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 से 2 दिनों के अंदर में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला आप बनवा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले समझिए ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो क्यों आपसे मांगी जाती है। देखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगने का एक ही मकसद होता है कि आपको जो भी रिजर्वेशन है, आपके कैटेगरी में जो रिजर्वेशन मिलता है उसका बेनिफिट आपको दी जा सके। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं देते हैं या कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो रिजर्वेशन मिलनी होगी वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है। और कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो पहले पूरी प्रोसेस समझ लीजिए कि कैसे ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं। सेंट्रल लेवल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है, तभी जाकर आप इससे बना सकते हैं। सबसे पहला है कि आप जिस भी स्टेट से आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाई जाती है आप उसे बनाए होना पहले से जरूरी है। चाहिए आप किसी भी राज्य से ऑनलाइन बनता है तो ऑनलाइन आप बनाकर पहले से रखा होना जरूरी है। चाहे OBC वाले हैं तो OBC के केस में क्या है कि आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देने होंगे। EWS वालों को इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगते हैं, तो ये पहले से आपका बना होना चाहिए। अगर पहले से बना है तो रेलवे एक फॉर्मेट देती है, उस फॉर्मेट पर आप क्या है कि इसे सेंट्रल लेवल वाला बना सकते हैं। ये आप कहाँ से बनवा सकते हो, सारी प्रोसेस मैं अभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी क्लियर रूप से समझ में आ पाएगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। अभी जो देख पा रहे होंगे मैं रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं जनरल को चुनता हूँ तो जनरल वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाती है। वही मैं SC को चुनता हूं तो SC के केस में बताया जा रहा है कि आपको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला SC ST जो सर्टिफिकेट है वो देने होंगे। और OBC के केस में अगर आप NCL से आते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल वाला ये आपको देने होते हैं। ये जानकारी आपको मिलती है। चलिए मैं यहाँ से एग्री करता हूँ। अब ये जो सर्टिफिकेट है कहाँ से आप बनाएंगे जो वैलिड होगा, तो यहाँ पर देखिए इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। आप इनमें से कहीं से भी बना सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाना है, कलेक्ट्रेट से बनाना है, ड्यूटी कलेक्ट्रेट से बनाना है, इसके अलावा ड्यूटी कमिश्नर से बनाना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं SDM से बनाना, वहाँ से बना सकते हैं, SDO से बना सकते हैं। सबसे आसान होता है लोगों को बनाना वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, उनसे नीचे रैंक के जो ऑफिसर है उनसे नहीं बनाना है। कम से कम रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार है वहाँ तक का आप बना सकते हैं। वो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो आजकल हर व्यक्ति बना लेता है। ये ब्लॉक स्तर पर ही आपका ये बन जाता है, तो ये भी आपका वैलिड होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब समझते हैं कि ये बनाना कैसे है, इसका क्या फॉर्मेट होगा। तो देखिए साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे रेलवे के जब वेबसाइट पर ही आएंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्मेट दिया है डाउनलोड फॉर्मेट का, जिसमें अलग अलग नोटिफिकेशन मिलता है। जैसा भी ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन का सीरियल नंबर 08/2024 है। जब इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी का फॉर्मेट इन्होंने दिया है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर कोई SC ST वाला है तो यहाँ से डाउनलोड करेगा। OBC NCL के लिए अगर फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड करना है। इसके अलावा कोई
EWS वाले हैं उनको भी फॉर्मेट है, दिव्यांग है उनको भी यहाँ पर फॉर्मेट है। तो सभी लोग को यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया। आप चाहे तो इस फॉर्मेट पर भी इसको बनाकर आप लगा सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट मैंने डाउनलोड किया है, इससे कैसे भरना है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। ये फॉर्मेट देखेंगे SC ST के जो कैंडिडेट है उनके लिए जारी किया गया है रेलवे के द्वारा ऑफिशियल तौर पर। अब इसमें भरना क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहले आपका जो भी नाम होता है आप अपना नाम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद अगर आप लड़की है या लड़का है तो आपके फादर का जो भी नाम है यहाँ पर भरेंगे। ये बिल्कुल डमी डिटेल है क्योंकि एक्चुअल डिटेल हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल डिटेल दिखाने से वीडियो हम लोग का रिमूव हो जाता है। यूट्यूब का अलग ही एक गाइडलाइन है। यहाँ पर आने के बाद फिर बोलता है कि भाई आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, आपका विलेज क्या है या टाउन क्या है उसका नाम आप बताएंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न क्या है वो आप बताएंगे, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अपना कास्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आप देख पाएंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा धोबी, और ब्रैकेट में जरूर बताया कि आप SC से आते हैं या ST से आते हैं, वो जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इतना आपको भरना है। फिर भी नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पॉइंट जो यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको नहीं भरना है। ये उन कैंडिडेट को भरना है जो किसी राज्य से, जैसे बिहार से है वो यूपी में रह रहे हैं लेकिन वो माइग्रेट हो चुके हैं, तो उनके लिए ये 2 नंबर ऑप्शन है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट को ये भरने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 3 नंबर पॉइंट से आपको भरनी है। इसमें भी आपको अपना नाम भरना है, फिर यहाँ पर जो भी आपका विलेज या टाउन होगा उसका नाम भरना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको भरना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट बताना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ये डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ये मैं कहूँगा कि ये जो जानकारी है आप उसी दिन फिल करें जिस दिन फॉर्म को आप बनवाने जा रहे हैं, जहाँ बनवाने जाए उस समय ही फिल करें। जैसे कहाँ से आप बनवा रहे हैं, किस पैलेस से, साथ में किस डेट को बन रहा है ये सर्टिफिकेट और डेट यहाँ पर लिखाता है। तो मैं कहूँगा इससे अभी आप नहीं भरे, ये आपके लिए सही रहेगा, इसको अभी छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए जिस भी ऑफिसर के द्वारा ये सर्टिफिकेट बनता है उनका सिग्नेचर होता है, वो किस पोस्ट पे है वो लिखाता है और उनका जो है मोहर लगता है। अभी मैं आपको एक दिखाता भी हूँ, जैसे मैंने हाल ही में एक कैंडिडेट का बनवाया था और कैंडिडेट के द्वारा ये भेजा गया है, अभी आप देख भी पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि जो भी आपके प्रमाण पत्र होते हैं पूर्व में बना होता है, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बिहाय पर ही वो लोग वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो बना है ये रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ये बनाया गया है, तो उनका यहाँ पर साइन मोहर है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिखी है। अब कहेंगे कि सर इसमें जो सर्टिफिकेट नंबर है वो क्या होता है, तो ऊपर में देखिए आपका सर्टिफिकेट नंबर ये लोग जनरेट कर देते हैं और डेट भी आपको दे देते हैं कि भाई ये किस डेट को हमने इशू किया है, वो सारी चीज़ें ऊपर में मेंशन है और साइन मोहर कर देता है, फिर ये वैलिड आपका हो जाता है। अगर मान लीजिए आपने रेवेन्यू ऑफिसर से बनाई, मतलब ब्लॉक स्तर से बनाया, अगर आपकी इच्छा है कि मैं इसे और ऊपर स्तर से बनाऊं, इसे SDO लेवल से मैं बनाऊं, तो इसके लिए क्या है कि पहले ब्लॉक स्तर से बनाना होगा, फिर आपको जो है SDM DM लेवल और से आप आसानी से बनाएंगे। ब्लॉक के बाद SDM से बना सकते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा है DM से बनाना तो वो भी आपको बन जाता है, आप वहाँ से आगे बढ़वा सकते हैं। ये एक देख पा रहे होंगे एक और सर्टिफिकेट है जो कि इसी प्रकार है, कब इशू हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, किस ऑफिसर के द्वारा बनाई गई है, उनका मोहर उहर सारा कुछ इस पर लिखा होता है। तो इस प्रकार इससे बना सकते हैं, ये कोई ज़्यादा परेशानी का चीज़ नहीं है, बशर्ते आपका पूर्व में प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, उसके बिहाय पर ही बनता है। जैसे मैंने बताया है कि आपका पूर्व में जो है जाति प्रमाण पत्र बना होगा तो बहुत आसानी होगा ये बना हुआ। तो अगर आप OBC वाले हैं तो आपको जाति, आवासीय, आय ये तीनों जरूर रखना है। OBC के केस में मैंने बताया कि ऑनलाइन भी बनता है बहुत सारे स्टेट में और बहुत सारे स्टेट में नहीं बनता, तो आप इस फॉर्मेट पर भी बनवा कर आप लगा सकते हैं। लेकिन आपका पहले से जाति, आवासीय, आय OBC के केस में बना होना चाहिए, लेकिन SC ST के केस में आपका जाति हर हाल में बना होना चाहिए, तभी ये बनेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तो वो भी जानकारी मैंने बता दिया, ये सब डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे, आसानी से आपका ये प्रमाण पत्र बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसको डाउनलोड कैसे करना है तो मैंने वो भी बता दिया, इस वेबसाइट से आकर इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो OBC वाले होंगे, वो चाहेंगे भाई मैं कैसे बना सकता हूं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वीडियो वाले जो सेक्शन मिलता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो मैंने एक वीडियो बना दिया OBC सर्टिफिकेट कैसे बनाना है केंद्र सरकार वाला, उससे देख सकते हैं। या मैंने रेलवे ग्रुप D के ऊपर में एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट पे जब आप आएंगे तो जितने भी
वीडियो आपके काम के होंगे वो सारा वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालना है उसके बारे में मैंने बात किया है, फ़ोटो सिग्नेचर में परेशानी हो रही है तो उसको कैसे बनाना है, इसके अलावा जो NCL बनाना है वो कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा अगर मोबाइल से फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं उससे कैसे बनाना, वो सारी चीज़ें मैंने बताया। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कब का होना चाहिए, तो देखिए फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि से पहले का डॉक्यूमेंट आपका बना होना चाहिए, उसके बाद का डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया आप उससे बनाकर यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के लगातार अपडेट के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।